एक गांव में नाई और उसकी पत्नी रहते थे। नाई गरीब था और उसके पास सीमित साधन थे। वह गांव के लोगों के बाल काटकर, दाढ़ी बनाकर और छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी भी एक साधारण परंतु अत्यंत चतुर और समझदार स्त्री थी। वह हमेशा स्थिति को समझकर अपने पति की सहायता करती थी और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखती थी। एक बार गांव में एक बड़े जमींदार का आगमन हुआ। वह अत्यंत कठोर और लालची प्रवृत्ति का था। जमींदार ने गांव के हर घर से कर वसूली का आदेश दे दिया और गांव वालों को चेतावनी दी कि जो कर नहीं देगा उसके घर की जमीन पर उसका अधिकार छीन लिया जाएगा। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे क्योंकि ज्यादातर के पास इतना धन नहीं था कि वे जमींदार का कर चुका सके। नाई भी इस समस्या से जूझ रहा था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह कर चुका सके। नाई की पत्नी ने सोचा कि उसे अपने पति की सहायता करनी चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनका घर और जमीन बच सके। उसने एक योजना बनाई और नाई से कहा, तुम घबराओ मत, मुझे पता है कि जमींदार की कमजोरी क्या है। हम उसे अपनी चालाकी से काबू में कर सकते हैं। नाई ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास क्या योजना है? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जमींदार बहुत स्वार्थी है और उसे केवल अपने लाभ की परवाह है। अगर हम उसे ऐसा कुछ दे जिसमें उसे लाभ दिखाई दे तो वह हमें कर माफ कर देगा। अगले दिन नाई की पत्नी ने एक सोने की नकली अंगूठी बनाई और नाई को कहा कि वह जमींदार के पास जाकर कहे कि उसे यह अंगूठी किसी साधु बाबा ने दी थी और यह अंगूठी भाग्यशाली है। जो इसे पहनेगा वह कभी किसी परेशानी में नहीं फंसेगा। नाई ने उसकी बात मानी और अंगूठी लेकर जमींदार के पास चला गया। जमींदार को जैसे ही यह बात पता चली कि यह अंगूठी भाग्यशाली है, उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने नाई से कहा, यह अंगूठी मुझे दे दो और बदले में तुम्हारा कर माफ कर दूंगा। नाई ने अपनी पत्नी की योजना के अनुसार कहा, ठीक है, लेकिन यह अंगूठी केवल उन्हीं को लाभ पहुंचाती है जो गरीबों की मदद करते हैं। जमींदार ने अपने लाभ के लिए कुछ गरीबों की मदद करने का नाटक किया और उसे विश्वास हो गया कि अंगूठी उसके लिए सचमुच भाग्यशाली है। उसने नाई का कर माफ कर दिया और साथ ही यह वादा भी किया कि वह कभी भी गरीबों से अनुचित कर नहीं वसूलेगा। इस प्रकार नाई की चतुर पत्नी की योजना सफल हुई और पूरे गांव को राहत मिली। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया। गांव वाले भूख और गरीबी से त्रस्त हो गए और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। नाई भी अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए बहुत परेशान था, लेकिन उसकी पत्नी ने हार मानने की बजाय अपनी चतुराई और समझदारी का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उसने नाई से कहा, तुम चिंता मत करो, इस बार भी मैं एक योजना बना रही हूँ जिससे हमें भोजन और कुछ धन मिल सकता है। हमें इस अकाल से उबरने का कोई उपाय निकालना ही होगा। नाई ने पूछा, इस बार तुम्हारी क्या योजना है? पत्नी ने कहा, तुम्हें गांव के पास के जंगल में जाना होगा और एक बड़ा सा पत्थर लाकर गांव के बीचों बीच रखना होगा। इसके बाद मैं वहां लोगों से मिलने आऊंगी और देखती हूँ कि कैसे हमारी योजना काम करती है। नाई को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया और जैसा उसने कहा वैसा किया। अगले दिन नाई जंगल से एक बड़ा पत्थर उठाकर लाया और उसे गांव के बीच में रख दिया। उसकी पत्नी ने पत्थर के चारों ओर पूजा करने का नाटक किया और गांव वालों को यह बताया कि उसे सपना आया था कि यह पत्थर किसी देवता का प्रतीक है। अगर सभी गांव वाले इस पत्थर के चारों ओर पूजा करें और इसके पास भोजन, पानी और थोड़ा धन अर्पित करें तो गांव को अकाल से मुक्ति मिल जाएगी। गांव वालों ने पहले तो उसकी बात को अजीब समझा, लेकिन चूंकि वे पहले से परेशान थे और किसी भी उपाय को आजमाने के लिए तैयार थे, उन्होंने पत्नी की बात मानी और पत्थर के पास भोजन और धन अर्पित करना शुरू कर दिया। हर दिन गांव वाले आकर भोजन और थोड़े पैसे अर्पित करने लगे। कुछ दिनों के बाद पत्थर के पास काफी मात्रा में अन्न और धन इकट्ठा हो गया। जब नाई ने यह सब देखा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी योजना सफल हो रही है। अब हमारे पास इतना भोजन और पैसा है कि हम कुछ दिनों तक आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पत्नी मुस्कुराई और बोली, हमने गांव वालों की आस्था का सही उपयोग किया है और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सभी के भले के लिए योजना बना। इस धन और अन्न का हम पूरे गांव के भले के लिए उपयोग करेंगे ताकि इस संकट की घड़ी में कोई भूखा न रहे। पत्नी ने उस अन्न का वितरण गांव वालों में करने का निर्णय लिया
और थोड़े से धन से सभी के लिए जरूरी सामान खरीदा। इस तरह नाई की पत्नी की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को अकाल की कठिनाइयों से उबरने में मदद की। इस प्रकार नाई की पत्नी की सूझबूझ ने गांव को संकट से बचाया और लोगों के दिलों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी समझदारी और साहस की तारीफ करने लगे और उसे गांव की बुद्धिमान महिला मानने लगे। कुछ समय बीतने के बाद गांव में एक और समस्या आ गई। इस बार गांव में एक दुष्ट व्यापारी आया जो गांव वालों को ठगने के लिए तरह-तरह की चालबाजियां करता था। व्यापारी ने गांव के साधारण लोगों को यह यकीन दिला दिया कि वह उनसे कम कीमत पर सोना खरीद सकता है और उन्हें बड़ा मुनाफा दिला सकता है। गरीब और भोले गांव वाले उसकी बातों में आ गए और अपने पास जो थोड़ी बहुत सोने की चीजें थीं, उसे बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन नाई की पत्नी ने इस व्यापारी की चाल को भांप लिया। उसने सोचा, यह व्यापारी सिर्फ अपने लाभ के लिए गांव वालों को ठग रहा है, इसे यहाँ से भगाना होगा, वरना यह गरीबों का सारा पैसा और सोना हड़प लेगा। उसने एक नई योजना बनाई और नाई को कहा, तुम्हें बस मेरे कहे अनुसार करना है और मैं इस व्यापारी को उसकी चाल का सबक सिखाऊंगी। अगले दिन नाई अपनी पत्नी की सलाह पर अमल करते हुए गांव के चौपाल पर गया और सबको बताने लगा कि उसकी पत्नी को स्वप्न में एक देवी ने दर्शन दिए हैं। उसने कहा, मेरी पत्नी को देवी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सोने के आभूषण का दान करेगा उसका जीवन खुशहाल होगा और उसके घर में संपत्ति का भंडार भरेगा। देवी ने कहा है कि यह आभूषण केवल एक विश्वास पात्र के पास ही रखा जा सकता है जो गांव की भलाई चाहता हो। गांव वालों में यह बात फैलते ही सभी ने अपने सोने के आभूषण दान करने की इच्छा जता। दुष्ट व्यापारी ने जब यह सुना तो उसे भी लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी अपना सारा सोना दान कर दूं और खुद को देवताओं के प्रिय साबित करूं, तो मैं फिर से गांव वालों को लूट सकता हूं और उनसे अधिक लाभ कमा सकता हूं। व्यापारी ने भी अपने सभी सोने के गहने एक थैले में भरकर चौपाल पर जमा कर दी। जब चौपाल पर सभी गहने इकट्ठे हो गए तो नाई की पत्नी ने वहां जाकर एक विधि पूर्वक पूजा का आयोजन किया। पूजा समाप्त होते ही उसने घोषणा की, अब देवी की आज्ञा है कि इस सोने को गांव के भले के कार्यों में लगाया जाए ताकि हर किसी को इसका लाभ मिले। यह व्यापारी भी अब से गांव के भले के लिए काम करेगा और यहाँ के लोगों को धोखा नहीं देगा। अगर उसने किसी को ठगा तो देवी उससे बहुत नाराज होंगी और उसे भारी सजा मिलेगी। व्यापारी डर गया और समझ गया कि गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए उसे कुछ समय के लिए ईमानदारी दिखानी होगी। इस प्रकार नाई की पत्नी की चतुराई ने एक बार फिर गांव वालों को ठगी से बचा लिया। धीरे धीरे उस व्यापारी को गांव में व्यापार छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई भी अब उस पर भरोसा नहीं करता था। बहुत सम्मान देने लगे। अब वह न केवल एक साधारण महिला थी बल्कि गांव की सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रेरणा बन गई थी। उसकी चतुराई और सूझबूझ के किस्से दूर दूर तक फैल गए और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वह न केवल अपने परिवार की रक्षा करती थी बल्कि पूरे गांव के भले के लिए अपने निर्णय लेती थी। उसका धैर्य, साहस और समझदारी गांव के हर व्यक्ति को संकट के समय का सामना करने के लिए प्रेरित करते थे। कुछ समय बाद गांव में एक नई समस्या आई। गांव के प्रधान के बेटे की शादी थी और उसने सभी गांव वालों को निमंत्रण दिया था। शादी में राजा और उसके दरबारियों को भी आमंत्रित किया गया था। प्रधान ने शादी का इतना भव्य आयोजन किया कि गांव वालों के पास उसमें शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन गांव के गरीब लोग इस आयोजन के भारी खर्चे से परेशान थे। प्रधान ने आदेश दिया था कि हर परिवार शादी में उपहार लेकर आए और भोजन की व्यवस्था के लिए भी सहयोग दे। गरीबों के लिए यह बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन प्रधान के डर से कोई भी मना नहीं कर पा रहा था। नाई की पत्नी ने देखा कि प्रधान की इस मांग से गांव वाले असहाय और चिंतित है। उसने सोचा कि अगर प्रधान को इस लालच से न रोका गया तो वह गांव वालों को गरीबी के गर्त में धकेल देगा। उसने फिर से एक योजना बनाई और अपने पति को कहा, इस बार हमें प्रधान को यह समझाना होगा कि शादी में गांव के हर व्यक्ति का आर्थिक योगदान लेना अनुचित है। मैं एक उपाय सोच चुकी हूँ जिससे प्रधान को अपनी गलती का एहसास होगा। उसने नाई को प्रधान के पास भेजा और कहा कि वह उसे एक विशेष अवसर के बारे में बता। नाई ने प्रधान के पास जाकर कहा, महाराज, मेरी पत्नी को सपना आया है कि गांव की समृद्धि के लिए इस शादी में एक विशेष अनुष्ठान होना चाहिए। इस अनुष्ठान से न केवल आपकी शादी का आयोजन सफल होगा बल्कि आपको सभी का आशीर्वाद भी मिलेगा।
प्रधान को इस पर यकीन हो गया और उसने पूछा, यह अनुष्ठान क्या है? नाई ने कहा, इस अनुष्ठान में एक विशेष कुम्हार का घड़ा चाहिए जो इतना मजबूत हो कि उसमें हजारों लोगों का आशीर्वाद एकत्र हो सके। लेकिन यह घड़ा केवल उसी दिन बन सकता है जिस दिन वह घर घर से मिट्टी इकट्ठा करके बने। आपको सभी गांव वालों के घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज, गहने और पानी एकत्र करना होगा। यह सब सामग्री जब एकत्र हो जाएगी तब वह घड़ा बनेगा और उसमें अनुष्ठान के लिए शक्ति होगी। प्रधान ने यह सुनकर तुरंत गांव वालों के घरों से मिट्टी, अनाज और गहनों की मांग करने का आदेश दिए। अगले दिन प्रधान के सेवक सभी गांव वालों के घर गए और उनसे थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करने लगे। नाई की पत्नी ने पहले ही गांव वालों को समझा दिया था कि वे केवल थोड़ा बहुत सामान दे और बाकी छिपा कर रखें ताकि प्रधान को सबक सिखाया जा सके। जब प्रधान के सेवकों ने यह सब इकट्ठा कर लिया तो प्रधान ने नाई को बुलाकर कहा, अब अनुष्ठान का घड़ा कब बनना शुरू होगा? नाई की पत्नी ने गांव के चौपाल पर सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और घड़े का निर्माण शुरू किया। उसने एक छोटा सा घड़ा तैयार किया जो बेहद साधारण दिखता था और उसमें कोई शक्ति नहीं थी। जब प्रधान ने इसे देखा तो उसने नाई की पत्नी से पूछा, यह घड़ा इतना छोटा और साधारण क्यों है? इसमें तो अनुष्ठान की शक्ति नहीं होगी। नाई की पत्नी ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, यह घड़ा उसी तरह का है जैसे आपने गांव वालों से लिया है। अगर आप सचमुच गांव की भलाई के लिए कार्य करना चाहते हैं तो सभी गांव वालों के साथ समान व्यवहार करना होगा और उनकी सहायता करनी होगी, न कि उनके पास से अतिरिक्त धन और अनाज मांगना। इस घड़े का आकार बताता है कि गांव वालों की भलाई का प्रतीक कितनी छोटी चीजों से बन सकता है। लेकिन जब आप अपने लालच को त्याग देंगे तो यह घड़ा समृद्धि का प्रतीक बनेगा। प्रधान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत गांव वालों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि आगे से वह किसी भी आयोजन के लिए गांव वालों पर बोझ नहीं डालेगा, बल्कि उनके भले के लिए कार्य करेगा। इस घटना के बाद नाई की पत्नी की चतुराई का फिर से लोहा माना गया। गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे और उसे संकट के समय सलाह के लिए बुलाते थे। उसकी बुद्धिमानी ने उसे गांव का प्रिय और सम्मानित सदस्य बना दिया। गांव के लोगों ने उसकी सूझबूझ और निडरता को अपने जीवन में उतार लिया और अब गांव एकता और समझदारी का आदर्श बन गया। नाई की चतुर पत्नी की यह कहानी बताती है कि किसी भी संकट का सामना चतुराई, धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। नाई की पत्नी ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को कई कठिन परिस्थितियों से उबारा। उसकी सूझबूझ से गांव वाले न केवल ठगी और अन्याय से बचे, बल्कि उन्हें जीवन में एकता, परस्पर सहयोग और सच्चाई के महत्व का भी एहसास हुआ। इस कहानी का सार यही है कि वास्तविक शक्ति केवल धन में नहीं, बल्कि बुद्धि और नेक नीयत में होती है। नाई की पत्नी ने दिखा दिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, सही सोच और निष्पक्षता से उन्हें बदला जा सकता है। गांव वालों के दिलों में उसकी समझदारी और निडरता की गहरी छाप पड़ी और वह उनकी प्रेरणा बन गई। इस प्रकार नाई की चतुर पत्नी की यह कहानी जीवन में सही निर्णय लेने, न्याय के लिए खड़े होने और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है।